बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़े इत्तेहादी के बड़े ऐलान से। घबराना नहीं है, काफ लीग का वजीर आजम को मशवरा। विफाकी वजीर मोनिस इलाही का कहना है सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, घर आने वालों को खुश आमदीद कहना इनका काम है। इमरान खान अपने साथियों से कह दें घबराना नहीं, जिस पर वजीर आजम ने जवाब दिया घबराए हुए लोगों को चौधरी शुजात हुसैन की सेहत का ख्याल आ ही गया। PTI वाले घबराते नहीं, इनकी सख्त ट्रेनिंग की है। तहरीक इंसाफ पर इत्तेहादी जमात काफ लीग का एतमाद। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को घबराए हुए लोग करार दे दिया। कहा घबराए हुओं को चौधरी शुजात की सेहत का ख्याल आ ही गया। मजीद कहा PTI वाले घबराए हुए नहीं, उनकी सख्त ट्रेनिंग की है, काफ लीग पर एतमाद है। जो घबराए हुए हैं ना, उनको अब चौधरी साहब की सेहत का ख्याल आ गया। पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। उनको याद आ जाना एकदम, वो लोग हैं जो वो घबराए हुए हैं। वजीर आजम इत्तेहादी जमात काफ लीग के रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही के मशवरे पर रद्द-ए-अमल दे रहे थे। PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। मोनिस इलाही ने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट से मुतालिक सिंपोजियम से खिताब में वजीर आजम से कहा था वो उनके साथ हैं, अपने साथियों को कह दें कि घबराए नहीं। ये सियासी माहौल कुछ अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारा काम है लोगों को मिलना, कोई घर आए इसको वेलकम करना। आप PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें घबराना नहीं। मोनिस इलाही ने मजीद कहा सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और निभाते हैं, हमारा काम घर आए लोगों को खुश आमदीद कहना है। फर्द जुर्म आयद होने की तारीख करीब आने पर शहबाज शरीफ की मायूसी और घबराहट सबके सामने वाज़े है। कभी आसिफ जरदारी और कभी चौधरी बरादरान के पांव पकड़ रहे हैं। वजीर ममलकत फारूक हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान है जिसने मुल्क लूटा, इसे नहीं छोड़ेंगे। लंदन की अदालत से सुरखरू होने का दावा करने वाले मुल्क की अदालतों में सामने नहीं आते। मजीद कहा तहरीक अदम एतमाद चैलेंज नहीं, मोनिस इलाही की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम आ चुका है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहाँ से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन का हक है, हम भरपूर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाब नहीं अदम एतमाद चाहती है। नून लीग ने अपने मंशूर वोट को इज़्ज़त दो की नफ़ी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में आना चाहते हैं, वो आए। बिलावल बेटा, मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा। नून लीग के अंदर 2 धड़े हैं, तहरीके अदम एतमाद का सियासी अंदाज में मुकाबला करेंगे। हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। इशारा तो कल मिल गया, चौधरी बरादरान से वोटों की भीख मांगने क्यों गए हैं? जिनका पेट चाक करके आपने लूटा हुआ माल वसूल करना था, आज चल चल के आप उनके दरवाजों पर क्यों जा रहे हैं? 26 तारीख को तहरीक इंसाफ, मैं खुद उस लॉन्ग मार्च को लीड करूंगा, हम पुरअमन रहेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है नवाज शरीफ और इसहाक डार में वापस आकर केसेस का सामना करने की जरूरत नहीं। हैरत है लोग किस तरह नवाज शरीफ के साथ हैं। पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा बिलावल पहले इलेक्शन लड़ना सीख लें, इन्हें आसिफ जरदारी वाली सियासत नहीं करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान को सियासत ठेके पर देने से नहीं चलेगी। जैसे पाकिस्तान की ये हालत हुई, जिनकी वजह से ये बैंकरप्सी हुई, जिनकी वजह से एक मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, हमारी कमर टूट गई, कह रहे हैं कि महंगाई हो गई है, मुल्क उनको वापस कर दे। शर्म भी नहीं आती ये बात कहते हुए। वो जो इसहाक डार बाहर बैठा हुआ है, जिसकी जरूरत नहीं हो रही कि वो पाकिस्तान में आए और यहाँ पे केसेस का मुकदमे का सामना करे। नवाज शरीफ की जरूरत नहीं हो रही कि यहाँ आए मुकदमे का सामना करे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का कहना है इमरान खान के खिलाफ अवाम की अदालत में FIR कट चुकी, इनके एहतसाब का वक्त आ चुका। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा अपोजिशन के पास तमाम ऑप्शन हैं, तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर 1 पॉइंट एजेंडे पर काम कर रही हैं। आज लोगों से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई है, किसान खाद के लिए तरस रहा है। FIR कट चुकी और FIR मैंने नहीं काटी, अवाम की अदालत ने काटी कि ये नाअहल भी है
निकम्मा भी है और करप्ट भी है। एक शख्स ने कौम से झूठ बोला 50 लाख घरों का, 1 करोड़ नौकरियों का। आज किसान को, मजदूर को, पाकिस्तानी अवाम को उसका सांस गुम हो गया है इस महंगाई में चक्की में पिस पिस कर। तो अगर आज हमने कौम की खातिर इकट्ठे होकर इमरान नियाजी को चलता ना किया तो अल्लाह भी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं ऑपरेशन तहरीक अदम इत्मीनान का शौक बड़े शौक से पूरा करे, पहले एक दूसरे के चोर कहने वालों का DNA सिर्फ करप्शन है। हसन खावर ने कहा इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत को कोई खतरा नहीं, ऑपरेशन अपना जोर लगा ले। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा नून लीग के कायद इलाज कराने लंदन गए, अभी तक किसी अस्पताल का मुंह नहीं देखा, इनकी वहाँ और मसरूफियात की तस्वीर आती रहती हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून भी इकट्ठे हो गए और ये वो लोग थे जिनकी तारीख़ है एक दूसरे के ऊपर गाली गलोच करने की, इल्ज़ाम तराशी की। एक शख्स दूसरे को घसीटना चाहता था, दूसरा पहले के ख़िलाफ़ बात करता था, लेकिन अंदर से इनका DNA एक था और इनका DNA था फैमिली पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, करप्शन। और ये एक DNA के लोग जो थे ये इकट्ठे हो गए। कालाबाग डैम पर खदशात दूर किए बगैर पेशरफ्त मुश्किल होगी। कालाबाग डैम से नुकसान नहीं, फ़ायदा होगा। सिंध हुकूमत को कायल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामाबाद में वाटर सिम्पोजियम में खिताब में कहा कि साबिक हुक्मरानों ने डैम बनाए होते तो आज बिजली सस्ती और काश्तकारों के लिए वाफर पानी होता। इससे पहले वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाही ने कहा था मुल्क में नए डैम्स बनाने की ज़रूरत है, जल्द कालाबाग डैम का प्रपोजल काबीना में लेकर जाएंगे। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। मुल्तान हाई कोर्ट ने कंदील बलोच कातल केस के मरकजी मुलजिम भाई वसीम को बरी कर दिया। अदालत ने मुलजिम को राजीनामा और गवाहों के बयानात की रोशनी में बरी किया। मुलजिम की वालिदा ने अदालत में राजीनामा जमा कराया। मुलजिम वसीम को मुल्तान हाई कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अरशद से। जी इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कंदील बलोच के भाई और इस कत्ल केस के मरकजी मुलजिम वसीम को सजाए मौत से बरी कर दिया है। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के जस्टिस सुहेल नासिर ने राजीनामा की बुनियाद के ऊपर और तमाम गवाहों के जो बयानात थे वो कलम बंद किए गए थे, उनको मुनहरफ होने के ऊपर जो है मुलजिम को बरी किया था। कंदील बलोच कत्ल केस के मुलजिम को 27 सितंबर 2019 को मुल्तान हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ताहम आज जो है वो इस केस की समाअत हुई है और अदालत ने तमाम तर गवाहों और की पेश नज़र जो है मरकजी मुलजिम को बरी कर दिया है, क्योंकि कंदील बलोच कत्ल केस के अंदर ये वालिदैन की तरफ से भी कहा जा रहा था कि इस मुलजिम को जो है वो सजाए मौत दी जाए और सजाए मौत सुना दी गई थी। लेकिन अब चूँकि तमाम तर गवाहान जो है वो मुनहरफ हो चुके हैं और उसके साथ साथ जितने भी शवाहिद हैं उनकी रोशनी के अंदर अदालत ने मरकजी मुलजिम वसीम को बरी कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान अरशद इस हवाले से आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत हुई। ज़ाहिर जाफ़र के वकील के दलाइल में कहा कि DVR के मुताबिक नूर मुकदम मुलजिम के घर खुद के ही, इसे हब्से बेजा में नहीं रखा गया। चार दफ़ा CDR का डेटा बना कर दिया गया। किसी की मोहर ही लगाते थे कि किसने डेटा दिया। 2 माह बाद तफ्तीशी टीम को डेटा कैसे मिल गया? पहले CDR के डेटा का जिक्र ही नहीं था। जल्दी में काम किया गया लेकिन बरामदगी मेमो पर दस्तखत नहीं कराए। बलोचिस्तान के मेडिकल तलबा का मामला सेनेट में ज़ेर बहस। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ ने मसला ऐवान में उठा दिया। सेनेटर मंजूर काकड़ ने कहा कि बलोचिस्तान और साबिक फाटक के मेडिकल तलबा को दाखिला मिलना चाहिए। मेडिकल के 600 से ज़ायद तलबा कोयटा प्रेस क्लब के बाहर बैठे हैं। PMC की इंतज़ामिया का रवैया इंतहाई मुतकब्बराना है। PMC इंतज़ामिया को बुलाकर पूछा जाए। उन्होंने कहा PMC के सदर कायमा कमेटियों में आना पसंद नहीं करते। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कल मैं चेयरमैन PMC और कायद ऐवान के जरिए कहेंगे कि वो आकर बैठकर मसला हल करें। NCOC ने कोरोना केसेस में कमी पर पाबंदियों में नरमी का फैसला कर लिया। कम शरह वाले शहरों में SOPs के साथ इंडोर डाइनिंग की जा सकेगी। 12 साल से कम उम्र तलबा और तालिबात वैक्सीनेशन के साथ तालीमी सरगर्मियां जारी रख सकेंगे। कोरोना पाबंदियों में नरमी का इतलाक 16 फरवरी से होगा।
लाहौर के सेशन कोर्ट में तमाम दाखिली दरवाज़ों पर ताले लगा दिए गए। जजेस, अदालती साइलिन समेत किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। समाअत के लिए हज़ारों केसेस में नई तारीखें डाल दी गई। एहतजाज, मुकदमात के अजला और इलाका वाइज मुंतकली के खिलाफ किया जा रहा है। ताले लाहौर बार एसोसिएशन की जानिब से लगाए गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमर हयात से। जी उमर, बताइएगा मज़ीद। लाहौर में सेशन कोर्ट में जो वकला ने ताले लगाए थे और लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान ने सुबह ना साइलिन को दाखिल होने दिया और ना जजेस को, और जो पुलिस एहलकार रिकॉर्ड लेकर आए थे उनको भी दाखिल नहीं होने दिया था और मुकदमात पर बिल्कुल समाअत नहीं हो सकी। जबकि पता चला है कि जो एडमन जज है सेशन कोर्ट के यासिन सोहल, उनसे 5 घंटे तक लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान की मुलाकात हुई है और मुज़ाकरात हुए हैं। और ये भी पता चला है कि जो एडमन जज हैं उन्होंने एक मरासला भेजा है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब, जिसमें कुछ सिफारशात भेजी गई हैं। यहाँ से हाई कोर्ट से मंजूरी के बाद ही कोई फ़ैसला होगा कि वो नोटिफिकेशन जिसकी जो वजह तनाज़ा बना और सेशन जज जो हैं लाहौर के, उन्होंने वो नोटिफिकेशन जारी किया था, वो वापस लेना है या उसके ऊपर अमल दरामद होना है। ताहम अभी तक जो लाहौर बार एसोसिएशन के अहदेदारान और वकला जो हैं वो हड़ताल पर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नवाबशाह में 6 अफराद के कत्ल के खिलाफ कौमी शाहराह पर भंड बरादरी का धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। मुतासरीन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी तक लाशों की तदफीन से इनकार कर दिया है। भंड बरादरी ने FIR में रुकने सिंध असम्बली अली हसन जरदारी और मोहसिन जरदारी समेत 5 अफराद को नामजद करने का मुतालबा किया है। इस वक्त एहतजाज जारी है और शाहराह को बंद किया गया है और वहाँ पर भंड बरादरी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि मुकदमात को दर्ज किया जाए। नवाबशाह में 6 अफराद के कत्ल के खिलाफ कौमी शाहराह पर भंड बरादरी का धरना दूसरे रोज़ भी जारी है। मुतासरीन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी तक लाशों की तदफीन से इनकार कर दिया है। भंड बरादरी ने FIR में रुकने सिंध असम्बली अली हसन जरदारी और मोहसिन जरदारी समेत 5 अफराद को नामजद करने का मुतालबा किया है। मोटरवे पुलिस की M1 पेशावर के करीब बड़ी कार्रवाई। स्नाइपर राइफल समेत बड़ी तादाद में जदीद असलहा बरामद किया। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मोटरवे पेट्रोलिंग पुलिस को देखते ही असलहा सर्विस रोड पर फेंक कर फरार हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक असलहा में 72 मैगजीन्स और गोलियों की कसीर तादाद, असलहा के स्पेयर पार्ट्स भी शामिल हैं और इसी तरह से मजीद तफ्तीश भी जारी है। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत जारी है। मुसलमान तालिबात के वकील ने अदालत में दलाइल दिए। हिजाब से तालीमी इदारों में अमन व अमा का कोई मसला नहीं। 2 हाई कोर्ट्स के फैसले के मुताबिक हिजाब पहनने ना पहनने से मुतालिक आज़ादी की इजाज़त होनी चाहिए। कुरान में हिजाब को फ़र्ज करार दिया गया है। दूसरी जानिब भारत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के बाद बंद होने वाले स्कूल खुलने लगे। मुतादिद स्कूलों में बाहिजाब बच्चियों को दाखिले से रोका गया। तालीमी इदारों में मुसलमान लड़कियां हिजाब पहन सकेंगी या नहीं। भारतीय अदालत आज फैसला सुनाएगी। कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस की बंदिश में 15 फरवरी तक तोसी कर दी गई है। भारत के मुख्तलिफ शहरों में हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे भी जारी हैं। भारतीय लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी का कहना है हिजाब पहनने वाली लड़की एक दिन भारत की वज़ीर आज़म बनेगी। भारत में लड़कियां हिजाब पहनेगी, निकाब पहनेगी, कॉलेज जाएंगी।